प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करता है। हमारे जीवन की कठिनाइयों में वो हमारे साथ रहता है, वो हमें सहायता करता है, वो हमेशा हमारे संग रहता है और हमें आशीषित करने वाला जीवित परमेश्वर है। तो आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में जाएँगे। पर इस सप्ताह में परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा होगा और ये परमेश्वर की करुणा है कि आज आप यहाँ पर जुड़ गए मेरे यूट्यूब चैनल पे। परमेश्वर ने आपको भी सुरक्षित रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और एक मौका दिया है कि मैं ये वचन लेकर आपके सामने आऊँ और आप इस वचन को पूरी रीति से सुनो। आखिर में मैं आप सबके चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करने वाली हूँ, तो आप इस प्रार्थना में भी जुड़ जाओ, तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना में जाते हैं प्रियो। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएँगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आप हर एक के जीवन में कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, जो भी इस समय के लिए प्रभु यहाँ पर है प्रभु, जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब भाई-बहन के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हर एक से बात करो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु जी, उनको छुओ प्रभु। जो अभी तकलीफ से जा रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु आज वचन वो देख रहे हैं प्रभु, आप उनसे बात करो प्रभु और उनको याद करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। बहुत बार हमारी जो खुशियाँ हैं, जो हमें आनंद लगता है किसी चीज़ में, तो वो हमारी भौतिक चीज़ों के ऊपर निर्भर रहती है कि जैसे कि हमें जॉब मिला है, तो हम खुश होते हैं, हमारा प्रमोशन हुआ, तब हमें खुशी मिलती है, हमने घर लिया, तो हमें खुशी मिलती है, हमारी शादी हो गई, हमें अच्छा पति मिला, अच्छी पत्नी मिली, तब हम खुश होते हैं। यानी हमारी खुशी सब बाहर की चीज़ों पर निर्भर रहती है कि अगर मेरे जीवन में ऐसा हुआ तो मैं खुश हो जाऊँगा। पर लोग ये नहीं करते कि जब भी वो परेशानी में भी है, तकलीफ़ों में भी चल रहे हैं, तो उस समय भी वो परमेश्वर को स्तुति देते नहीं, महिमा देते नहीं परमेश्वर को, और वो अपने ही समस्याओं में घिरे रहते। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में हमेशा तुम आनंद करो, हमेशा। इसका मतलब है कि चाहे दुःख हो, चाहे दर्द हो, चाहे खुशियाँ हो, जो कुछ भी हो, तो हर बात में तुम्हें आनंदित रहना चाहिए। पर जब प्रार्थना करते हैं किसी चीज़ के लिए और काफ़ी समय तक हमें उन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है, तो क्या हम खुश होते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अगर वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, चाहे हम बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हम अच्छे घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें अच्छे घर से आशीषित करो, प्रभु हमें अच्छे कार से आशीषित करो, और अगर ये चीज़ें हमें नहीं मिलती है, मतलब हमने भौतिक चीज़ों की माँग की ना, चाहे हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और बहुत समय तक हम किसी चीज़ के लिए मन लगाकर प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, फिर भी अगर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है, तो क्या हम खुश होते हैं क्या? आप क्या कहते हो? नहीं ना? तो क्या हमें आनंद मिलता है? क्या हम अ, आनंद से प्रभु की महिमा और स्तुति आराधना करते हैं कि प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है? हम लगातार प्रार्थना करते जा रहे, महीनों दर महीने करते जा रहे, साल दर साल करते जा रहे, प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं, कोई असर नहीं, कुछ हमें पॉजिटिव कोई साइन नहीं दिख रही है। फिर भी क्या हम स्तुति आराधना करते हैं? परमेश्वर के पास खुशी से आने के लिए कोई वजह नहीं होती है। हमें खुश होने के लिए कि मुझे आज कार मिली है, तो इसलिए मैं परमेश्वर को स्तुति
देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं अब प्रार्थना करूँगा कि प्रभु ने मुझे कार दी। फिर लोग क्या करते, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर ब्लेस्ड ऑयल लगाते हैं उस कार को, फिर नीचे प्रार्थना करेंगे, घर जाकर वापस प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें खुशी मिली है। तो परमेश्वर के पास आने के लिए सिर्फ कोई खुशी है तो तुम परमेश्वर के पास आते हो क्या? या कोई गम है या कोई परेशानी है, सिर्फ उसी समय परमेश्वर के पास आना है क्या? तो परमेश्वर के पास आने के लिए हमें कोई वजह नहीं होनी चाहिए। बस हमारा विश्वास चाहिए और हमें एक अंदरूनी खुशी होनी चाहिए कि मुझे प्रार्थना में बैठना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे परमेश्वर को सच्चे मन से उसकी महिमा करनी है, मुझे स्तुति देनी है, परमेश्वर को मुझे आराधना करना है। तो ये एक अंदर से खुशी होनी चाहिए कि मैं मेरे पिता से मिलने जा रहा हूँ, मैं मेरे जीवित परमेश्वर आसमानी खुदा यीशु मसीह से मिलने का मेरा समय हो गया, मेरा प्रार्थना का समय हो गया और अब इस वक्त मुझे प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सम्मुख मुझे आना है। तो हमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए मेरे प्रभु, हमें प्रभु से मिलने के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए अंदरूनी, कि भूख मेरा, चलो मैं सुबह के 7 बज गए, जो भी समय में लोग प्रार्थना करते हैं, कोई भोर को उठ के प्रार्थना करते हैं, तो मुझे उस समय में परमेश्वर से मिलने के लिए एक भूख और प्यास होनी चाहिए। मुझे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर के सम्मुख आना है, मुझे परमेश्वर का वचन सुनना है, मुझे परमेश्वर से बात करनी है। और फिर भी हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं तो वह गम को खुशी में बदल देता है। परेशानियों के साथ भी तुम परमेश्वर के साथ अड़े रहते हो, खड़े रहते हो, तो तुम्हारे जो भी गम है, जो भी दुख है, दर्द है मन में, तो वो सब में परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा कि तुम परमेश्वर के पास आए हो, तो वह तुम्हारे गम को खुशी में बदल देने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे तकलीफों के साथ तुम सच्चे मन से, भले अभी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, फिर भी तुम लगातार उसके संग में हो, उसके साथ तुमने अच्छा रिश्ता बनाया है, तो परमेश्वर तुम्हारे जो भी गम है, जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, जो भी बुरे हालात है तुम्हारे जीवन के, तो उसको परमेश्वर खुशियों में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तो आइए आज हम एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 30 और उसका 11वीं आयत हम देखते हैं। साम 30 वर्स 11। साम 30 वर्स 11। दाऊद राजा परमेश्वर से उसने बहुत प्रेम किया। हालांकि हम देखते हैं कि दाऊद राजा के जीवन में बहुत सारे क्लेश थे, कठिनाइयां थी, दुख थे, उसकी बीवी ने भी उसको नाम रखे थे और उसका बेटा अब्शलोम, वो हमेशा उसके खिलाफ था, उसके जान के पीछे पड़ा था। उसी रीति से उसका ससुर जो राजा शाऊल था, वो भी उसको पसंद नहीं करता था, वो भी उसकी जान लेने की कोशिश हमेशा करता था। यानी जो उसकी बीवी मिकेल थी, तो मिकेल भी उसको छोड़ के चली गई थी, उसने दूसरे से शादी कर ली थी। तो उसके जीवन में इतने सारे संघर्ष थे कि उसके बीवी उसके संग नहीं थी। बाद में उसने बहुत सारी बीवियां की, पर उसका वो पहला प्यार था। तो वहां पर भी उसके जीवन में क्लेश थे मेरे प्रियो। फिर उसका अपना खुद का बेटा उसके जान के पीछे पड़ा था, जिसको उसने जन्म दिया था, वो भी बेटा उसका नहीं रहा। जो ससुर था राजा शाऊल, जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, वो भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। यानी इतने सारी कठिनाइयां, इतने सारे दर्द, उसके साथ भी वो परमेश्वर से बेहद प्यार करता था। उसने कभी नहीं बोला कि प्रभु तूने मेरे साथ ये क्यों किया, प्रभु ये क्या है। वो हमेशा हर एक परिस्थिति में, हर एक कठिनाई में उसने परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ा। और फिर ये उसका जो ये भजन संहिता 30 है, तो उसका जो 11वां वचन है, तो वो कहता है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरे टाट उतार कर मेरे कमर में आनंद का
पटुका बांधा है। तूने मेरे विलाप को, यानी तूने मेरे दुख, दर्द, परेशानी, क्लेश, समस्याएं, सबको तूने विलाप को नृत्य में बदल दिया। जो भी मेरे मेरे साथ ये सब मेरे अपनी फैमिली, मेरे जो इमीडिएट फैमिली है, तो वो भी मेरे संग नहीं है, वो भी मेरे खिलाफ है। फिर भी वो कहता है कि तूने मेरे विलाप, यानी मेरे दुख को, उसका बेटा भी बच्चे से उसका बेटा हुआ था, वो भी मर गया था। तो वो कहता है कि मेरा दुख, मेरे विलाप में तूने मुझे नृत्य नृत्य में बदल दिया। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि परमेश्वर हमारे दुख क्लेशों को खुशियों में, आनंद में बदल देगा। ये करने वाला हमारा सच्चा खुदा है। अगर हम सच्चे मसीह के पास आते हैं, हमारी जो भी परेशानी है उसके साथ भी हम उसको महिमा देते हैं, उसके नाम को हम जय जयकार करते हैं, तो वो हमारे विलाप को नृत्य में बदल देगा। हमें कोई आवश्यकता नहीं है परमेश्वर के सामने नृत्य करने की, उसके सामने खुशियां मनाने के लिए हमें किसी वजह की आवश्यकता नहीं है। हम स्तुति आराधना कर रहे तो आनंद से नाच कर हम परमेश्वर को धन्यवाद देना देना चाहिए, है ना। तूने मेरे टाट उतार कर, टाट यानी जो सैक रहता है, वो जो दुख में, दर्द में, या कोई मर गया या कोई ऐसी बुरी हालत हो गई, तो पुराने नियम में लोग टाट पहनते थे और ऐश में वो बैठते थे। परंतु वो कहता है कि तूने मेरे टाट के वस्त्र को उतार दिया और मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। तूने मुझे खुशियों का कमर बंद मेरे कमर में बांधा है। तूने मेरे कमर ढीली पड़ गई थी, मेरी कमर में कोई जान नहीं थी, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि अचानक कभी किसी के जीवन में कोई हालात आते हैं, अचानक कोई अपना छोड़कर चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब लोगों की कमर एकदम ढीली हो जाती है या वो एकदम ऐसे बेजान जैसे हो जाते हैं। तो अगर हमारे कमर में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अगर जान है, तो हम सीधा खड़े रह सकते, नहीं तो ऐसे हालत हो जाती है हमारी। तो इसलिए वो कहता है कि तूने मेरे टाट को उतार दिया, यानी मैं जो शोक कर रहा था, मैं जो विलाप कर रहा था, मैंने टाट पहन लिया था, मैंने सैक पहन लिया था और मैं ऐश में बैठा हुआ था, यानी वो दुख विलाप को दिखाने वाली वो एक क्रिया है। तो वो कहता है कि मैं ऐसे हालत में था, पर मेरे जो कमर ढीली पड़ गई थी, मेरे कमर में कुछ जान नहीं थी, मेरे पास कुछ आशा नहीं थी, तब तूने मेरे कमर को कमरबंद से बांध दिया। जब हमें कमरबंद मिल जाता है तो लोगों में वो सीधा खड़े रह सकते, जैसे कि अगर किसी के रीढ़ की हड्डी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या उसमें दर्द होता है, तो डॉक्टर एक बड़ा-सा बेल्ट देते हैं पहनने के लिए। तो वो लोग बेल्ट पहनते हैं, तो वो लोग काम कर सकते हैं, चल सकते हैं। नहीं तो उनमें इतना दर्द होता है कि वो खड़ा नहीं रह पाते। तो परमेश्वर इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरे टाट को उतार कर मेरे खुशियों का, मुझे किसी सपोर्ट की आज आवश्यकता नहीं है। तो वो खुशियों भरा वो कमरबंद उसने मुझे बांध दिया है। मेरे दुख दर्द को परमेश्वर ने मुझसे निकाल दिया है। विलाप के क्षण थे, विलाप के दिन थे, परेशानियों के दिन थे, पर मेरे जीवित परमेश्वर ने मुझे वो विलाप को नृत्य में बदल दिया। आज मैं आनंदित हूँ, मैं परमेश्वर में मगन हूँ, क्योंकि मुझ में भूख है, मुझ में प्यास है परमेश्वर को मिलने की। चाहे जो भी हालात हो, चाहे मेरे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं खुशियाँ मनाऊँगा। फिर भी आज मेरे साथ कोई अच्छा बर्ताव करे या ना करे, फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि प्रभु धन्यवाद कि वो लोग जो आज मुझसे अच्छे बर्ताव नहीं कर रहे, शायद तुम उनको मुझसे दूर करना चाहता है, तो परमेश्वर को धन्यवाद दो। अगर तुम किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हो, फिर भी वो तुम्हें नहीं मिल रहा है और आगे चल के तुम्हें पता चलता है कि अरे उसमें कुछ तो दोष था, तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। उस वक़्त हमें दुःख लगता है, पर आज हमें खुशी मिलती है कि नहीं,
परमेश्वर ने जो किया मेरे लिए वो उचित था, वो परमेश्वर के नजर में बहुत अच्छा था। पर मैं आज मुझे खुशी करने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए मुझे कोई वजह की आवश्यकता नहीं। मुझे बस परमेश्वर से मिलना है। मुझे बस ये भूख है, प्यास है उसका वचन सुनने की, उसका वचन पढ़ने की और उसके वचन के अनुसार चलने के लिए। तो परमेश्वर तुम्हारे हर एक विलाप को खुशियों में, आनंद से भर देगा। वो तुम्हारे फैमिली में, वो तुम्हारे घर में, वो तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देगा। फिर तुम्हारे बच्चे अच्छी रीति से पढ़ेंगे, फिर तुम्हारी बेटी बेटा चाल चलन उनका अच्छा हो जाएगा। जो पत्नी पहला झगड़ा करती थी, जो पति पहले शराब पीता था, तो परमेश्वर उनमें बदलाव लाएगा। तुम्हारे फैमिली में परमेश्वर बदलाव लाएगा, तुम्हारे घर गृहस्थी में परमेश्वर बदलाव लाएगा, परमेश्वर तुम्हारे जॉब में बदलाव लाएगा और परमेश्वर तुम्हारे हर एक मन की तमन्ना को वो पूरी करेगा। जब तुम बिना वजह उसके संग रहोगे और उससे प्रार्थना विनती में समय दोगे, तो तुम्हारे विलाप को वो नृत्य में बदल देगा और जो तुम्हारे टाट थे उसे उतार देगा। यानी परिस्थिति हमेशा एक जैसे नहीं रहती। परमेश्वर हमें उन परिस्थिति में से निकालने के लिए, उसमें वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। तो वो तुम्हें खुशियों से भर देगा। आज खुदा हमारे लिए काम करेगा। आज यीशु मसीह हमारे टाट, हमारे दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी, गंदी सोच, बुरी आदतों को निकालना चाहता है। ये जो हमारे टाट है ना, कि हमारी गंदी सोच है, हमारी गंदे विचार है, गंदी आदतें है, मुंह में गालियां है और जो कुछ परमेश्वर को भावता नहीं है, तो परमेश्वर उस टाट को उतार देगा। राजा दाऊद ने भी जीवन में काफी परेशानी देखी थी मेरे प्रियो, फिर भी परमेश्वर ने उसके टाट को उतार दिया। तो परमेश्वर वह हमेशा परमेश्वर को पूरे तन मन से प्रेम करता था। हमेशा दाऊद ने परमेश्वर से प्रेम किया था। जो टाट है, दुख, पीड़ा, क्लेश समय में लोग टाट पहनते हैं। पुराने नियम में जैसे मैंने बताया कि लोग टाट तब पहनते थे कि जब कोई दुख है, कोई दर्द है, क्लेश का समय है, तब वो लोग टाट पहनते थे। पर वो कहता है तूने मेरे टाट को आनंद में बदल दिया है। परमेश्वर को यह संभव है कि वह क्लेश में हमारे टाट को उतार देना उसको संभव है। वो कर सकता है, सिर्फ हमें भरोसा रखना चाहिए। वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें खुशियां और आनंद भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें कभी खुशियां ही नहीं देगा। लोगों को ऐसा लगता है कि कभी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, कभी मेरे कलीसिया में, मेरे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। पर परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कलीसिया में, तुम्हारे जॉब में परमेश्वर बदलाव लाएगा ही लाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है। जिस रीति से परमेश्वर ने राजा दाऊद के टाट को उतर दिया, उसके विलाप को नृत्य में बदल दिया, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में भी काम करेगा। आज जो भी तुम्हारे जीवन के हालात है, आज जो भी तुम्हारे जीवन की समस्या है, तो परमेश्वर उसमें काम करेगा। और परमेश्वर काम करना चाहता है, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ में है। वो उसको सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। तो वह खुद टाट परेशानी को निकालता है जब तुम परमेश्वर पे विश्वास करते। हमारे सब गम को खुशी में बदल देगा। और एक वचन हम देखते, रोमी के पत्र उसका 14वां अध्याय और 17वीं आयत हम देखते हैं। रोमन्स 14 वर्स 17। रोमी के पत्र उसका 14वां अध्याय और 17वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। लोगों को लगता है कि आज हमें खुशी मिली तो चलो खाना पीना करो, पार्टी करो, मौज करो, मस्ती करो। तो ये परमेश्वर का राज्य नहीं है कि ये सब करके
तुम्हें खुशियाँ मिलेगी, तुम्हें आनंद मिलेगा। नहीं मेरे प्रभु, इसमें हमारी खुशियाँ थोड़े समय के लिए है। तो परमेश्वर का राज्य ये नहीं कि खाओ-पियो, मौज करो, मस्ती करो, परंतु परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म यानी धार्मिकता और मेल-मिलाप यानी एक दूसरे के संग मेल मिलाप करना, परमेश्वर के संग हमारा मेल मिलाप करना, जो टूटा हुआ रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो दोबारा जोड़ना और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा जो है, वो अपनी खुशियों की भरपूरी तुम्हारे जीवन में लाना चाहता है। तो ये परमेश्वर का राज्य है कि तुम किसी के घर पे गए, खाना-पीना किया या तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ तुमने खाना किया और उस भाई के साथ तुम्हारी अच्छी नहीं जम रही है या उस रिश्तेदार से तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है और तुम्हें लग रहा है कि मैं ये सब करके मुझे आनंद मिलेगा। नहीं मेरे प्रियो, एक दूसरे पर दोष लगाने के बजाय मेल मिलाप करो। हमें लगता है कि ये लोग हमारे साथ अच्छे नहीं बर्ताव कर रहे, तो हम किसी के पास जाते तो हम एक दूसरे के खिलाफ बातें करते या दोष लगाते एक दूसरे के ऊपर। पर परमेश्वर का राज्य इसमें है कि जो एक दूसरे के ऊपर दोष न लगाकर मेल मिलाप करो, जो डिवीजन स्पिरिट है उसको निकाल कर मेल मिलाप करो, एक दूसरे से अच्छा रिश्ता बनाओ, एक दूसरे को माफ करो, तो वो परमेश्वर का राज्य है। तुम भले उनके घर में खाना-पीना कर रहे, मन में कड़वाहट है, नफ़रत है, गुस्सा है और ये सब लेकर तुम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर सकते या परमेश्वर के राज्य में तुम खुश नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारे मन में सब बुरी बातें हैं। और मेल-मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। तो परमेश्वर, अगर हम एक दूसरे को दोष लगाने के बजाय मेल मिलाप करो और किसी को ठोकर लगने का कारण मत बनो। अगर कोई अच्छा परमेश्वर में बढ़ रहा है, तो वो तुम्हारी वजह से अगर उसके मन में कोई ठेस पहुँचती है या ठोकर लगती है, तो वो परमेश्वर से दूर जा सकता है। वो परमेश्वर में बना नहीं रहेगा क्योंकि तुमने इस तरह से उनके साथ बर्ताव किया, इस तरह से तुमने उन्हें परमेश्वर के पास आने से रोका या तुम्हारे बर्ताव की वजह से उसे ऐसा महसूस होने लगा कि ये क्या है? क्या ये सच्चे विश्वासी है कि वो परमेश्वर के जैसे उनका बर्ताव नहीं है, तो वो शायद ठोकर लग सकता है तुम्हारे बर्ताव से, तुम्हारे चाल से चलन से, उसके मन में उसको ठेस लगती है या उसके जीवन में ठोकर लग सकती है और वो परमेश्वर से दूर जा सकता है। तो तुम्हें लोगों को दोष नहीं लगाना है क्योंकि लोग बहुत बार ऐसा कहते हैं कि तुम इतना प्रार्थना करते हो, परमेश्वर का वचन सुनते हो, सुनाते हो, ये वो बहुत कुछ बोलते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते, हमें नीचा गिराने की कोशिश करते वो लोग। और फिर तुम्हारे मन को अगर ठेस लगती है, तो तुम प्रभु का काम करना भी छोड़ देते हो। तो ये धार्मिकता नहीं है। तुम हर परिस्थिति के साथ परमेश्वर के साथ खड़े रहते हो, परमेश्वर को मिलने की चाहत रखते हो और बिना किसी उम्मीद लगाए हुए परमेश्वर की प्रार्थना करते हो और परमेश्वर से मेल मिलाप करते हो, तो प्रभु तुम्हें उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा वो तुम्हें खुशियां देगा। सिर्फ खाने-पीने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है क्या? कि तुम 3 वक़्त का तुम्हें रोटी मिले या भोजन या सब अच्छी वस्तुएँ तुम्हें मिले, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दी क्या? अपना पवित्र लहू बहाया क्या? इसलिए कि तुम दुनिया की भौतिक चीज़ों के मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, वो पाने की कोशिश में तुम पूरी ज़िंदगी लगा दो, प्रॉपर्टी बनाओ, घर बनाओ, कार लो, ये वो, ये सब इधर ही रहने वाला है। पर प्रभु यीशु मसीह किस लिए उसने जान दी कि हमें इटर्नल लाइफ मिले, हमें अनंत काल का जीवन मिले। और अगर मृत्यु के बाद हम अगर नर्क चले जाते हैं, तो हमारे जीने का क्या मतलब हुआ? और प्रभु यीशु मसीह इसी के लिए तो सुली गया कि हम पवित्रता का जीवन जिए, हमें राइचियसनेस मिले, हमें नीतिमत्वता मिले,
हमें परमेश्वर के द्वारा शांति मिले, और ये सब प्रभु चाहता था। नहीं, हमें धार्मिकता के वस्त्र, शांति, मेल मिलाप और राइचियसनेस और चंगाई के लिए उसने अपनी जान दी है। प्रभु यीशु मसीह ने खाने पीने के लिए उसने जान नहीं दी। हम तो काम करते हैं पेट भरने के लिए, पर प्रभु यीशु मसीह हमारा पेट भरने के लिए उसने सूली पर अपनी जान नहीं दी है। तो हमें इटर्नल लाइफ मिले, अनंत काल का जीवन मिले, हमें चंगाई मिले, और हमारा मेल मिलाप हो जाए, शांति मिले हमें, और राइचियसनेस, नीतिमत्वता, धार्मिकता, ये सब मिलने के लिए उसने अपनी जान दी है। हम लोग सिर्फ खाना पीना, मौज मस्ती, भौतिक चीजों के लिए हम ज्यादा भागते हैं, पर राजा दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर ने मेरे विलाप को मुझसे दूर किया और मुझे नृत्य करने के लिए उसने मुझे मौका दिया। यानी परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है मेरे पे। बाकी ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा आनंदित रहे। जब तुम परमेश्वर के राज्य की खोजते हो, तब परमेश्वर तुम्हें सब चीजें देगा। ये जो भौतिक चीजों के पीछे हम लोग भागते हैं, आधी जिंदगी उसी के पीछे हम लोग चलाते हैं, पर जब तुम परमेश्वर के राज्य की सच्चे मन से खोज करते हो, तब प्रभु तुम्हें अच्छे घर से आशीषित करता है। फिर प्रभु तुम्हें अच्छी कार, अच्छी जॉब, अच्छी पत्नी, सब अच्छी चीजों से आशीषित करता है। जैसे कि लोग विदेश जाना चाहते हैं, कोई विदेश टूर करना चाहता है, उसका वीजा, सब, मतलब ये जो खुशियों वाली चीजें हैं वो प्रभु तुम्हें देगा। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा पति, प्रभु तुम्हें सब कुछ देगा। जब तुम परमेश्वर के राज्य की पहले खोज करोगे, तब प्रभु तुम्हें सब कुछ देगा। खुदा की आशीष है, जब तुम्हारे घर आएगी, तब वह तुम्हारे टाट, दुख, मुश्किलों को निकाल देगा। क्योंकि जब हम सच्चे मन से उसको महिमा देते, सच्चे मन से उसको खोजते हैं, उसको आराधना देते हैं मेरे प्रभु, तब परमेश्वर की खुशियां तुम्हारे घर आती है। परमेश्वर की बरकतें, आशीष तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे फैमिली में परमेश्वर बरकत लाता है। हर एक चीज में तुम जिस काम में हाथ डालोगे, परमेश्वर उस काम को आशीषित करता है और बरकत लाता है। फिर तुम्हारे घर में किसी बात की कमी घटी नहीं होती है, क्योंकि तुमने परमेश्वर पर भरोसा किया। तुमने परमेश्वर को जाना कि ये मुझे खुशियां देने वाला परमेश्वर है, चाहे मेरे हालात कुछ भी हो, पर प्रभु मेरे विलाप को बदल देगा। जब तुम ऐसे विश्वास करते हो, तो खुदा की आशीषें तुम्हारे घर आती है। और जब खुदा की आशीषें घर आती है, जो टाट है, जो दुख, दर्द, परेशानी है, अकेलापन है, बीमारी है, प्रभु वह सब तुम्हारे जीवन से निकाल देगा। भजन संहिता, और एक हम वचन देखते हैं, भजन संहिता 43 वर्स 4, Psalm 43 वर्स 4। तब मैं परमेश्वर के वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। राजा दाऊद कह रहा है कि तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। सिर्फ आनंद ही नहीं, छोटा आनंद नहीं, मीडियम खुशी नहीं, तो अति आनंद, मतलब आनंद की भरपूरी, ऐसा आनंद, ऐसी खुशी कि जो कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा। मेरी बीवी ने मुझे तकलीफ दी, मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया, मेरा ससुर जी मेरी जान के पीछे पड़ा है, मेरे घर वाले मुझे तंग कर रहे। तो ये सब विलाप के ऊपर परमेश्वर, मेरा ईश्वर, मुझे ऐसी अति आनंद देगा। आनंद का कुंड है मेरा परमेश्वर, यानी आनंद का वो सोता है, वो आनंद का वो उमंग है, वो उमंग से भरा हुआ जीवन प्रभु हमें देगा। वो आनंद का सोता है। और हे परमेश्वर, वो कहता है परमेश्वर,
आगे लिखता है, हे मेरे परमेश्वर। क्या हम ऐसे कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मुझे खुशी है कि तू मेरे संग है, मेरे दुख में, मेरे परेशानी में, प्रभु तो मेरे संग है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास आ जाऊंगा। परमेश्वर की वेदी क्या है? जब भी हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस जगह पर हम रोज बैठते हैं प्रार्थना के लिए, तो वह जगह परमेश्वर की वेदी होती है। जिस जगह पर एक हर एक का एक रूम रहता है, एक कोना रहता है, वहां पर वो कंफर्टेबल होता है, और वही होता है परमेश्वर की वेदी। और वो कहता है कि जब मैं परमेश्वर के वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जहां पर उसकी वेदी है, और जब मैं उस वेदी के पास जाऊंगा, उस परमेश्वर के पास जब मैं जाऊंगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है, यानी मेरे आनंद का वो सोता है, जहां पर कुंड, यानी आपको पता है कि कुंड क्या होता है, तो वहां पर मुझे खुशियां खुशियां और खुशियां बोलता है, वो आनंद का वो उगम है। वहां से मुझे, जहां मुझे आनंद मिलता है, वो आनंद का कुंड है। तो वहां पर जब मैं जाता हूँ, वो आनंद का कुंड यानी उस वेदी के पास जब मैं जाता हूँ, और हे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, हे मेरे आसमानी खुदा, मेरे यीशु मसीह, हे मेरे यीशु मसीह, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अति आनंद होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुमसे मेल मिलाप करने को, तुमसे वार्तालाप करने को, तेरा वचन पढ़ने को, तेरा वचन सुनने को। तब मैं, जब मैं खुशियों से भर जाता हूँ, तब मैं बीना बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। और लोग क्या करते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, ड्रम बजाते हैं, और गलत संगति में, गलत जगह पर जाकर वो आनंद अपना, खुशियां वहां पर ढूंढते हैं वो लोग। पर राजा दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, जब मैं तेरे वेदी के पास आता हूं ना, तो मेरा मन अति आनंद से भर जाता है। मुझे इतनी शांति मिलती है कि वो शांति मुझे कोई नहीं दे सकता। मेरे सिर्फ मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह के पास मुझे वो आनंद, वो सच्ची खुशी उसके पास मिलती है। चाहे आज मुझे चंगाई मिले या ना मिले, चाहे मेरे प्रार्थनाओं का जवाब मिले या ना मिले, पर मुझे उसको मिलने की इच्छा होती है। मुझे उसको मिलने की एक बड़ी तमन्ना रहती है कि मैं कब उसके पास जाऊं, और मेरा मन अति आनंदित हो जाता है। और जब मैं प्रभु से, मेरी संगति होती है, फेलोशिप होती है, और तब मेरा मन खुशियों से भर जाता है। और फिर मैं इंस्ट्रूमेंट बजाकर या ताली बजा बजा कर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो ये हमारे आनंद का कारण होना चाहिए मेरे प्रियो। और जब इस रीति से तुम परमेश्वर के संग आते हो, फेलोशिप करते हो, उसको धन्यवाद देते हो, तब प्रभु असंभव चीजों को संभव करेगा। और जो भी हालात तुम्हारे जीवन में है, उससे निपटने के लिए तुम सच्चे मन से उसके पास आते हो, बिना किसी वजह के कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, भौतिक मटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए। उसको छोड़कर जब तुम परमेश्वर के पास आते हो, तो परमेश्वर हर एक असंभव चीज को संभव करेगा। जो भी तुम्हारे हालात है, जो भी तुम्हारे मन के दुख, दर्द, विलाप, पीड़ा है, उसको खुशियों में भरने वाला हमारा सच्चा यीशु मसीह है। और वो तुम्हारे विलाप को दूर करेगा। वो तुम्हारे टाट उतार कर तुम्हें खुशियों के वस्त्र पहनाएगा। वो तुम्हें आशीषों के वस्त्र पहनाएगा, और तुम्हारे कमर को वो कस को बांधेगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, और शांति से तुम्हारा मन अति उत्साही करेगा। अति आनंद से तुम भर जाओगे, क्योंकि तुमने भरोसा उस पर डाला है, और तुमने ये विश्वास किया है कि मेरे जीवित परमेश्वर, तू मेरा काम करेगा। मुझे किसी इंसान का भरोसा नहीं करना है। ये मेरा काम करेगा, वो मेरा काम करेगा, इसके पास भागो, उसको पास भागो। ये सब चीजें हम करते हैं ना अपने मन से, शारीरिक स्थिति में जब भाग दौड़ करते हैं ना मेरे प्यो, तो हमें कभी कभी कामयाबी हासिल नहीं होती है। पर हम अच्छे सच्चे मन से
आनंद से, जोश से स्तुति आराधना करते, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते और शांत हो जाते, अति आनंदित हो गए, क्योंकि प्रभु ने मुझे शांति से भरा। और अब मेरा विश्वास है कि प्रभु जो कुछ मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, प्रभु करेगा। मेरे जीवन की असफलता को निकाल कर वो सफलता लाएगा, मुझे मेरा सक्सेसफुल जीवन करेगा। मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरी फैमिली, मेरी शादी, हर एक को वो सक्सेसफुल करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज आपसे बात की है, तो परमेश्वर पर भरोसा रखो। मन में व्याकुल न होना कि नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो मन में हम व्याकुल हो जाते, दुखी हो जाते हैं। प्रभु अपने मुख की चमक और आनंद से तुम्हें भर देगा। प्रभु का जो मुख का चमक है, जो आनंद है, वह प्रभु तुम्हें देगा। आज अगर तुम विश्वास करोगे, अभी इसी वक्त प्रभु तुम्हारे जीवन में विलाप को निकालकर, टाट को निकालकर, खुशियों के वस्त्र, राइचसनेस के वस्त्र, शांति के वस्त्र और सब आशीषों को प्रभु तुम्हारे जीवन में अभी लाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आपने अपनी सोच बूझ से प्रभु इस पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग, हर एक चीजों को, पृथ्वी के हर एक वस्तुओं को और हर एक प्राणी मात्राओं को, मनुष्यों को आपने बनाया ताकि वो इस पृथ्वी पर राज करे। परंतु प्रभु, जब जब इंसान पाप में गिरता गया प्रभु, तब आपने उन पर दंड भी लाया प्रभु। पर आज हम बिना किसी वजह से आज आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, और जो भी हमारे जीवन की परेशानी है प्रभु, वो आज हम आपके पवित्र हाथ में देते हैं प्रभु। क्योंकि जो हमें असंभव लगता है प्रभु, उन सब बातों को संभव करने वाले आप ही सच्चे खुदा हो प्रभु। इसलिए हम हमारा भरोसा आप पर रखते हैं प्रभु जी। आज जो भी हमने बहुत कोशिश की प्रभु, पर वो चीजें नहीं हो पाई प्रभु, हमारे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो पाया शायद, परंतु आज मेरे प्रभु जितने व्यूअर्स देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु वो हर एक आशीषों को लेकर आओ प्रभु, जिनके उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी प्रभु। उन्होंने हार मान लिया अपने जीवन से, अपने बीमारी से, अपने गरीबी से, अपने कर्जों से प्रभु, परंतु आज आप उनके जीवन में वो खुशहाली लाओ प्रभु। उन्हें वो आपके पास आने के बाद वो जो अति आनंद की भरपूरी होती है प्रभु, वो उन्हें दिखाओ प्रभु, और इनका जीवन प्रभु आपकी पवित्र आशीषों से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। क्योंकि आप ही सच्चे खुदा हो प्रभु, आप ही उनके जीवन में कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, कि आज जो कोई प्रभु ऐसे बीमारी से जूझ रहे प्रभु, कि वो कैंसर, एड्स, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, शायद उन्होंने अपना भरोसा तोड़ दिया है प्रभु, शायद उनको लग रहा है कि वही हालत में वो मरने वाले, परंतु प्रभु आज इसी वक्त प्रभु उनको छुओ प्रभु, उनके घरों में आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति आने दो प्रभु, और उनको स्पर्श करो, छुओ प्रभु, ताकि वो इन बीमारी से वो आजाद हो जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, ऐसे जो बड़ी बड़ी बीमारियां है प्रभु, जो भी रसोलिया प्रभु उनके ब्रेस्ट में है, ब्रेन में है, पेट में है प्रभु जी, वो कैंसर, एड्स, ट्यूमर के वो सब ट्यूमर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और रसोली चली जाए यीशु मसीह के नाम से, यूट्रस से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, वो अभी इसी वक्त गिर जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप ऐसे लोगों को छुओ प्रभु जी, और उनके कैंसर उनके शरीर से पूरी रीति से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो विश्वास उनमें आने दो प्रभु, कि आप सच्चे खुदा हो, और जो वचन हमने सुना है उसी के द्वारा विलाप निकाल कर आप उनको खुशियां दे रहे प्रभु जी। धन्यवाद देती हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी हर एक जॉइंट में दर्द है, बहुत दर्द है प्रभु, वो चल फिर नहीं पा रहे, कोई बेड पे पड़ा है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, रोमेटिक एथराइटिस के लिए प्रार्थना करती हूँ, अभी उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। यूरिक एसिड जो उनके शरीर में बढ़ता है, उसको भी मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक हाथ
में अकड़न, पैरों में जकड़न, जो भी दर्द है यीशु मसीह के नाम से वो चला जाए प्रभु। शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, उसको मैं डांट यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त प्रभु जी उनको छुओ और आपके पूरी चंगाई से उन्हें भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप कार्य कर रहे हो प्रभु जी, और उनको छू रहे प्रभु, और उन्हें चंगाई दे रहे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आप उन्हें छू रहे हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी पथरी की स्टोन की प्रॉब्लम है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, और वो स्टोन इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जिनके भी डायबिटीज, बीपी, थायराइड कम ज्यादा होता है प्रभु, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हार्मोन इनबैलेंस के लिए प्रभु जी, वो बैलेंस हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक पीसीओडी की समस्या के लिए, वो जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। ऐसे जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और जिनको भी पीसीओडी की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त प्रभु उन्हें छुओ प्रभु, और वो बीमारी जड़ से निकाल कर भस्म कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हर एक हेयर फॉल की समस्या के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जो भी उस हेयर फॉल से वो विलाप कर रहे, उनमें दुख दर्द है प्रभु जी, उस परेशानी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनको खुशियां आप देने वाले परमेश्वर है। हर एक हेयर फॉल को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त हेयर फॉल बंद हो जाए, रुक जाए यीशु मसीह के नाम से। जहां पर भी बाल गिर गए वो स्काल्प पर प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि हर उस जगह पर 1000 गुना बाल आए। उन्हें अच्छे घने बालों से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जिनको भी बच्चे नहीं है प्रभु जी, और वो मांग रहे, सोच रहे प्रभु, उनकी सोच को बदल दो, क्योंकि अगर वो डिले करते रहे और आप उन्हें मौका दे रहे और वो सुन नहीं रहे प्रभु, तो आप उनके जीवन में आज ही कार्य करो प्रभु, और अच्छे भले तंदुरुस्त बच्चे से उन्हें आशीषित करो। जिनके भी बच्चे न होने की अगर कोई वजह है प्रभु, उसको मैं हटाती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उन्हें हेल्दी बच्चे से आशीषित करो मेरे जीवित परमेश्वर। आज लोग अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए आपसे सालों से प्रार्थना विनती कर रहे प्रभु जी, पर आज आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनो प्रभु, और जो उन्हें असंभव लग रहा है तो प्रभु उनके कल्पना के परे उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से, धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। अच्छे, चंगे, तंदुरुस्त, खूबसूरत, हैंडसम लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप प्रार्थनाओं को सुनते ही नहीं पर उनको जवाब भी देते हैं परमेश्वर। हर एक डायबिटीज और शुगर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक किडनी फेलियर की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनकी किडनी, उनका हार्ट 100 गुना काम करे प्रभु, ऐसी विनती मैं आपसे करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ। जो भी पारिवारिक समस्या है उसको मैं आपके हाथ में देती हूँ। हर एक झगड़े, गाली गलौज की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक डिवीजन स्पिरिट के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके फैमिली से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक डिवोर्स की स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो चली जाए उनके जीवन से प्रभु। हर एक को अच्छे जॉब से, बिजनेस से आशीषित करो प्रभु। हर एक कर्जों की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ, उनके घर से, जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ। आपके नाम को आदर, गौरव, महिमा करती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। हालेलुया। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु अपने मुख की चमक आप पर चमकाए, और प्रभु आपकी अपनी शांति आपके जीवन में लाए और आपको आशीषित करे। आमीन। आपने इस वचन को सुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस वचन को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी है तो आप मुझे बांट सकते हैं। कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।